हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, ये आज लास्ट वीडियो रहने वाली हैं। जो लास्ट वीडियो किसके लिए? जो पॉलिटी के एमसीक्यूज हम कर रहे हैं, यानी कि पॉलिटी के एमसीक्यूज पे ये लास्ट वीडियो इस वक्त हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम कंप्लीट करेंगे पॉलिटी। इसके अलावा मैं आपको और एक पॉलिटी ग्रुप में शेयर कर दूंगा पॉलिटी की एमसीक्यूज, वो आप खुद करना। उसमें भी ये एमसीक्यूज है, मे भी कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मत होगा, वो नोट कर लेना आप। ठीक है, बाकी जो थ्योरी की क्लास है उसमें 2-4 क्लास आएंगी शॉर्ट ड्यूरेशन की। साथ में मैं कल से अब आपको इकोनॉमी की एमसीक्यूज करवाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए मेरे दोस्तों। आर्टिकल फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया दैट दैट इज भारत इज ए, यानी कि आर्टिकल फर्स्ट में पता है क्या लिखा गया है? आर्टिकल फर्स्ट में डेफिनेशन लिखी गई है। किसकी? आर्टिकल फर्स्ट में डेफिनेशन लिखी गई है इंडिया की। उसमें लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। इस तरीके से यही सेम वर्ड्स हैं वहां पे लिखे गए हैं आर्टिकल फर्स्ट में। इंडिया दैट इज भारत इज ए क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरल स्टेट विद यूनिटरी फीचर्स, यूनिटरी स्टेट विद फेडरल फीचर्स, या फेडरल स्टेट। मेरे दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था कि इसका जो सही जवाब है दैट्स यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल फर्स्ट में डिफाइन किया गया है भारत को, इंडिया को, एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्मड रिवोल्ट थ्रू। यानी कि सिंपली मैं आपको बता दूं, जो नेशनल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है? नेशनल इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, वो किस आर्टिकल के अंडर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करता है? यानी कि नेशनल इमरजेंसी जो है, कौन सा आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी के साथ डील करता है? मेरे दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, आर्टिकल 352 जो है दैट डील्स विद नेशनल इमरजेंसी, दैट इज डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट। और कौन से इमरजेंसीज प्रेसिडेंट अप्रूव कर सकता है? कौन से इमरजेंसीज लागू कर सकता है प्रेसिडेंट? नेशनल इमरजेंसी, शाबाश। और क्या है? स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट, विच हैज बिकम ए लीगल राइट अंडर 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर, 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर कौन सा राइट लीगल राइट बनाया गया? यानी कि किस राइट को लीगल राइट बनाया गया थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट? शाबाश। देख लीजिए, राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले क्या थी, जो पहले एक फंडामेंटल राइट थी, उसको लीगल राइट बनाया गया अंडर 44th अमेंडमेंट एक्ट। बाय विच का, अच्छा मुझे आप एक क्वेश्चन, आप एक मुझे आंसर देना एक क्वेश्चन का। मुझे आप बताना 44th अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, किस साल में हुआ था? 19 किस में हुआ था, बताना मुझे। ठीक है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी सीज्ड टू रिमेन ए फंडामेंटल राइट। अभी हम ऊपर पढ़ के आए ना, 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी जो एक फंडामेंटल राइट थी, उसको सीज किया गया है फंडामेंटल राइट, और उसको अब लीगल राइट बनाया गया। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डिसीजन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो डिसीजन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल लेगा, ठीक है, उस डिसीजन को चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो डिसीजन लेगा, उस डिसीजन को क्या कर सकता है? चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन किस आर्टिकल के अंडर? चलिए देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। आर्टिकल 323A यही इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टर्म एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मैंने आपको बार बार बताया है, आर्टिकल 32 इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्मड फोर्सेस बी स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड? क्वेश्चन समझ लीजिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्मड फोर्सेस बी स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड? यानी क्या, फंडामेंटल राइट्स जो है किसके? आर्मड फोर्सेस के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। यानी कि मतलब कुछ कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आर्मर्ड फोर्सेस जो होंगे, स्पेसिफिकली उनके लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन ये किस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की किस आर्टिकल में ये लिखा गया है? ठीक है, यानी कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन डू दिस। ठीक है, शाबाश। ऑप्शंस देख लीजिए, इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों, आर्टिकल 33 इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट स्पेसिफाइड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी लैंग्वेज स्पेसिफाई नहीं की गई है? तो इंग्लिश इसका सही जवाब है। ठीक है, हाँ, इंग्लिश इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? ठीक है, अरे भाई, मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाया था ना, तो इसका सही जवाब क्या था? आर्टिकल 16। ठीक है,
इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पढ़ाया था ना मैंने आपको। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंडिविजुअल मूव टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो अगर किसी इंडिविजुअल, अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाते हैं तो वो किस आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। तो किस लॉ के अंडर, आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिस आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, यानी कि विलेज पंचायत का जिक्र किस आर्टिकल में हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कहता है, वो सॉरी इसका जॉब आर्टिकल 40 है, मैंने थ्योरी में भी आपको पढ़ाया था और कल भी हमने इस पर कुछ एमसीक्यूज किए थे। तो यानी कि आर्टिकल 40 डील्स विद विलेज पंचायत, है ना। नेक्स्ट, विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट इम्पोज कर सकता है। तो इसका जो सही जवाब है, शाबाश, इसका सही जवाब आर्टिकल 360 है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट टू सिटीजनशिप, ठीक है। तो राइट टू सिटीजनशिप पार्लियामेंट किस आर्टिकल के अंडर रेगुलेट कर सकता है, आर्टिकल 11 के अंडर, ठीक है। 5 to 11 डील्स विद सिटीजनशिप, मैंने आपको बताया था ना। विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ, यानी कि आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11 डील्स विद सिटीजनशिप। विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू पंचायत राज सिस्टम, पढ़ाया था मैंने आपको कि नहीं, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ना। तो जरा बताओ इसका सही जवाब क्या है, शाबाश, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो म्यूनिसिपैलिटीज को मिला था वो किस आर्टिकल के अंडर मिला था, वो किस अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था, 74 में। पंचायत को 73rd अमेंडमेंट एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया टू बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स वाज प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड, अभी तक कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, यानी कि प्रेम्बल जो है वो अभी तक कितनी बार वो अमेंड हुआ है मेरे दोस्तों, एक ही बार अभी तक वो अमेंड हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, तो इनमें से पंचायत राज इंस्टीट्यूशन किस अमेंडमेंट एक्ट से एस्टैब्लिश किया गया था, यानी कि पंचायत राज सिस्टम जो है किस अमेंडमेंट एक्ट में मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था, शाबाश, बताया था मैंने, अभी ऊपर हम पढ़ के आए 73rd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन जो होता है उसको हम किस आर्टिकल के अंडर इस्टेब्लिश करते हैं, आर्टिकल 324 के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉइन्स द स्टेट टू एस्टैब्लिश विलेज पंचायत, अभी हम ऊपर पढ़ के आर्टिकल 40, है ना, आर्टिकल 40 इसका सही जवाब है। Next, reservation of scheduled castes and scheduled tribes in the service can be provided in the Indian Constitution under, जो SC और ST वाले यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब SC ST को जो रिजर्वेशन मिलती हैं वो उनको किस आर्टिकल के अंडर दी जाती हैं, ठीक है, वो उनको किस आर्टिकल के अंडर मिलती है। तो मेरे दोस्तों इसका जो सही जवाब है, कल भी हमने ये किया था, इसका सही जवाब जो है आर्टिकल 335, ठीक है। एंड विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन्स ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, हाँ, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर जो है उसके साथ कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है, तो आर्टिकल 167 याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लवर्ड वोटिंग एज, हाँ, पहले कितनी वोटिंग एज होती थी, 21 साल का पहले वोट कास्ट कर सकता था, लेकिन आज फिर उसको उस एज को घटा दी गई, 18 ईयर रखा गया, लेकिन किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये एज घटा दी गई थी, पढ़ाया था मैंने आपको मेरे दोस्तों 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शन कमीशन, अभी ऊपर हमने पढ़ा कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन के साथ डील करता है, आर्टिकल 324। नेक्स्ट, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसके साथ रिलेटेड है, पंचायत राज के साथ, जिसमें उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, शाबाश, आर्टिकल 368 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसके साथ डील करता है, इमरजेंसी प्रोविजंस, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, राइट टू, नहीं, अमेंडिंग प्रोसीजर, है ना, अमेंडिंग प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डील करता है। विच पीरियड बिटवीन डिपिक्टर्स, विच पीरियड बिलो डिपिक्टर्स इंटरनल इमरजेंसी इन इंडिया अंडर आर्टिकल 352, हाँ, आपको बताना है, यानी कि इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी भारत में कब लगी थी, जो 352 के अंडर लगी थी, तो देख लीजिए, शाबाश, ये इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है 20 जून 1975 टू 20 मार्च 1977, ठीक है, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद रिमूवल डिसमिसल ऑफ सिविल सर्वेंट, एक सिविल सर्वेंट को हम रिमूव कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, ठीक है, कौन करेगा, तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया है मेरे दोस्तों, ये लिखा गया है आर्टिकल 311 में, याद रखना, ठीक है। विच स्टेट वाज फॉर्मड आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 239A एंड 240, जब आर्टिकल 239A और 240 का अमेंडमेंट हुआ, ठीक है,
उस टाइम पे कौन सा स्टेट बना था, ठीक है, उस टाइम पे कौन सा स्टेट बना था, तो मेरे दोस्तों याद रख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश बना था। नेक्स्ट, which among following articles came into force on 26 नवंबर 1949 the day of Indian Constitution was adopted। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल था जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुई थी। नॉट, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन का इनफोर्स होना, दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट होना। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुई थी 26 नवंबर 1949 को, और इनफोर्स कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को, है ना। लेकिन आपको पता नहीं, जैसे ही मैंने आपको बताया था कुछ प्रोविजंस जल्दी से ही लागू किए गए थे, जैसे जैसे ही मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, ठीक है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन फिर बाकी प्रोविजंस फिर मतलब बाकी रेस्ट जो मेजॉरिटी जो प्रोविजंस थे वो 26 जनवरी से फिर लागू हुए। लेकिन 26 नवंबर में 26 नवंबर के दिन को कौन से प्रोविजंस, कौन सा आर्टिकल जो है जल्दी लागू किया गया था। शाबाश, किसी को पता है, आर्टिकल 388। नेक्स्ट, एन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड। हाँ, अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है वो कौन इनिशिएट कर सकता है, वो कौन मतलब स्टार्ट पहले कर सकता है। बाय इंट्रोडक्शन, बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाय इंट्रोडक्शन, ये भी नहीं है, बाय गवर्नर ऑफ स्टेट्स, ये भी नहीं है, बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये इसका सही जवाब है, ठीक है। किसी भी हाउस, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस यानी कि राज्यसभा या लोकसभा में बिल पहले इंट्रोड्यूस की जा सकती है अमेंडमेंट के लिए। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ कौन सा डील करता है, आर्टिकल 51A। नेक्स्ट, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, 7th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसके साथ डील करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट से इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद मनी बिल्स, मनी बिल्स के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 110 याद रखना। नेक्स्ट, Which of the following schedules of Constitution of India contains provisions regarding anti-defection law? Anti-defection law के साथ कौन सा प्रोविजन, कौन सा शेड्यूल डील करता है, anti-defection law है ना, हाँ, anti-defection law के साथ 10th शेड्यूल डील करता है। Which article of Indian Constitution provides free legal aid to and equal justice? हाँ, फ्री लीगल एड और इक्वल जस्टिस किस आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, देख लीजिए। इसका सही जवाब जो है वो है 39A। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थ्रू विच 4 रीजनल लैंग्वेज नेमली बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली वायर इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, देख लीजिए, बोडो याद रखिए, बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली इनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, ठीक है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। लेकिन आपको बताना है किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनको, यानी कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जब इनको ऐड किया गया था। शाबाश, इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों दैट इज 94th, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द बॉडीज विच वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू एससी एंड एसटीज, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड एजुकेशनल कंसर्न्स आफ्टर अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, आपको बताना है एससी और एसटी वालों को जो मतलब सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, एजुकेशनल जो मतलब असिस्टेंस या सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी, तो कौन सी बॉडी बनाई गई थी उनको सिक्योरिटी देने के लिए। शाबाश, इनको कौन सी दी गई थी, एक सेकंड। नेशनल कमीशन था या ये था, नेशनल कमीशन ही था, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एस एंड एस टी ये था। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्लेस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट जो है वो कब हुआ था, वो हुआ था 1951 में ही, ठीक है, जब 9th शेड्यूल ऐड हुआ था, है ना, 1951। अंडर विच फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट एजुकेशन वाज मेड ए फंडामेंटल राइट, किस अमेंडमेंट एक्ट में एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था। शाबाश, 86 थे ये, ठीक है, 86। नेक्स्ट, आर्टिकल 60 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स तो आर्टिकल 60 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 60 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या लिखा गया है, एक सेकेंड, उसमें लिखा गया है ऑथ ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा 12 शेड्यूल्स है ना। नेक्स्ट, विच अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट इन प्रेम्बल, कितनी बार किया यार, 42 है ना। नेक्स्ट, आर्टिकल 324 टू 329 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग, आर्टिकल 324 टू 329 डील्स विद इलेक्शंस, याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट, बाय विच अमेंडमेंट वायर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे, तो 42 आप याद रखना, ठीक है। राइट टू
प्राइवेसी कम्स अंडर, हाँ राइट टू प्राइवेसी। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, ठीक है, जो मैं इस वक्त आपको बताऊंगा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट करना, मैं भूल जाता हूं आपको ये बताना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे यहाँ पे आए ना राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी जो है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है? राइट टू प्राइवेसी, याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी जो है ना, राइट टू प्राइवेसी आता है आर्टिकल 21 के अंडर। किसके अंडर? आर्टिकल 21 के अंडर आता है राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। और आर्टिकल 21 के अंडर और भी कुछ चीजें आती हैं, जैसे आप याद रखना राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, अल्लाह अकबर, ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ये भी आर्टिकल 21 के अंडर ही आता है, ठीक है। और याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों राइट टू लिवलीहुड, ठीक है, राइट टू लिवलीहुड ये भी आर्टिकल 21 के अंडर आता है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, ठीक है, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, ठीक है, राइट टू हियरिंग, राइट टू स्लीप, ठीक है, और क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू फ्री लीगल एड, इनको नोट करना, ये भी किसके अंडर आता है? 21 के अंडर आता है। इसमें एक्चुअली हाँ राइट टू इलेक्ट्रिसिटी भी याद रखना, ठीक है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो ये किसके अंडर आते हैं? आर्टिकल 21 के अंडर आते हैं। इसमें एक्चुअली 34 कुछ मतलब इस तरीके से राइट्स बताए थे सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें आते हैं, लेकिन आप ये वाले जो इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बताए। तो इसका क्या जवाब था? आर्टिकल 21। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद एलिमेंट्री एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट? तो एलिमेंट्री एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट ये किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था? तो याद रखिएगा ये 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया। इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 विच वर्ड्स वर एडेड टू प्रेम्बल? जब 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ ना, तो कौन से वर्ड्स प्रेम्बल में ऐड किए गए थे? तो याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, विच वर्ड वाज एडेड टू द प्रेम्बल। अच्छा, ये बोलता है कौन सा वर्ड ऐड किया गया था। देख लीजिए, इसमें एक्चुअली 2 आंसर्स करेक्ट हैं, है ना, इसमें एक्चुअली 2 आंसर्स करेक्ट हैं, तो इसका मतलब है इसका कोई भी सही जवाब नहीं है, ठीक है। वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर ऐड किया गया था ना। और याद रख लीजिएगा जब ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उस दिन क्या हुआ था? प्रेम्बल में जो लिखा गया था ना यूनिटी ऑफ नेशन भी लिखा गया था, ठीक है। यूनिटी ऑफ नेशन एक टर्म थी किसमें? प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उस यूनिटी ऑफ नेशन को चेंज किया गया इनटू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ, ठीक है। अब लिखा गया है वहां पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। पहले लिखा गया था प्रेम्बल में यूनिटी ऑफ नेशन, अब लिखा गया है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर लेड डाउन इन फॉलोइंग आर्टिकल, यानी कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डील करता है? तो वो है आर्टिकल 368। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ? राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल, शाबाश, आर्टिकल 14 है ना। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन मेड सो फार? अभी तक कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं? शाबाश, अभी तक 122 अमेंडमेंट एक्ट्स हुए हैं। वर्ड सेक्युलर वाज एडेड टू प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये किया गया था। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज? ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज के साथ कौन सा अमेंडमेंट एक्ट डील करता है? 52nd। Next, which of following schedules contains special provisions for administration of tribal areas in 4 northeastern states: Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram? Administration of tribals in northeastern states यानी कि जिसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आता है, वो किस शेड्यूल में आता है? शाबाश, वो किस शेड्यूल में आता है? बता सकता है कोई? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों दैट इज 6th, ठीक है। हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड इन 8th? कल मैंने आपको बोला था 22, ठीक है। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज किए गए हैं। फ्रॉम विच हिस्टोरिकल वर्क वायर वर्ड्स सत्यमेवा जयते अपेयरिंग अंडर नेशनल एम्बलम टेकन? ठीक है, तो विच हिस्टोरिकल बुक से, कौन सी ऐसी हिस्टोरिकल बुक थी जिसमें ये सत्यमेवा जयते जो है ना, जो हमारे नेशनल एम्बलम के नीचे लिखा हुआ होता है, ये किस बुक से निकाला गया था? आपसे पूछा गया है, तो ये निकाला गया था मुंडका उपनिषद से। नेक्स्ट, व्हाट इज प्लेइंग टाइम ऑफ फुल वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल एंथम? इंडियन नेशनल एंथम जो गाया जाता है ना, उसका फुल वर्जन जो है
फुल वर्जन प्लेइंग टाइम उसका कितना है, याद रख लीजिएगा। उसका जो फुल वर्जन टाइम है आपने देखा भी होगा, इस पे लगता है ना 52 सेकंड्स है, ठीक है। व्हाट इज मोटो इनस्क्राइब्ड अंडर आवर नेशनल एम्बलम? व्हाट इज मोटो इनस्क्राइब्ड अंडर आवर नेशनल एम्बलम? नेशनल एम्बलम के नीचे क्या लिखा होता है? आपने देखा होगा ना, नेशनल एम्बलम जो हमारा है उसके नीचे क्या लिखा हुआ होता है? सत्यमेवा जयते। अभी तो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था, मुंदकना उपनिषद से वो निकाला गया है। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र डिपिक्टेड ऑन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? कितने, शाबाश, कितने स्पोक्स हैं उसमें? शाबाश, कितने स्पोक्स हैं? याद रख लीजिएगा, उसमें टोटल 24 स्पोक्स हैं। कितने? नेक्स्ट, व्हाट इज कलर ऑफ धर्मा चक्र इन मिडल ऑफ आवर नेशनल फ्लैग? जो धर्मा चक्र, जो चक्र है ना, उसका कलर क्या है जो मिडल में है, जो हमारे फ्लैग के मिडल में है ना, वो चक्र, उसका कलर एक्चुअल में क्या है? शाबाश, नेवी ब्लू, ठीक है। ये चलता नहीं है आज पेन आजकल खबर की बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज फोर्थ स्टेट? फोर्थ स्टेट किसको कहा जाता है? फोर्थ स्टेट मेरे दोस्तों मीडिया को कहा जाता है। हु वाज फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लोकसभा? यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया जो है उसका, उसके लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? उसके हु वाज फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लोकसभा? तो वो था मेरे दोस्तों जीवी मावलंकर, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? देख लीजिए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, लेकिन फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर हु वाज वोटेड आउट ऑफ पावर बाय पार्लियामेंट वाज? यानी कि जिसको पार्लियामेंट ने पद से गिरा दिया, तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था? मेरे दोस्त याद रख लीजिएगा, वीपी सिंह। नेक्स्ट, विच इज नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? लोटस। व्हाट इज मोटो इनकॉर्पोरेटेड अंडर आवर नेशनल एम्बलम? अभी मैंने आपको बताया, सत्यमेवा जयते उसमें लिखा गया है। द फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन ऑफ लोकसभा वायर हेल्ड इन? फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन जो लोकसभा के हैं वो कब हुए थे? कब हुए थे? शाबाश, वो 1971 में हुए थे। राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइनड बाय? राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था? उसको डिजाइन किया था एडविन ल्यूटियंस ने। व्हाट इज कलर ऑफ धर्मा चक्र इन? उसका कलर जो है वो नेवी ब्लू है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इज ए सिंबल ऑफ रिजर्व्ड बाय इलेक्शन कमीशन फॉर मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा? ठीक है, यहाँ विधानसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज ए सिंबल रिजर्व्ड बाय इलेक्शन कमीशन फॉर मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी? यानी कि एक ही सिंबल है दो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, वो रिजर्व रखा गया है। किसने? इलेक्शन कमीशन ने रखा गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है एलिफेंट, ठीक है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज? पहला स्पीकर जो लोकसभा का था वो कौन था? वो था रवि राय। When was RTI Act enacted in India? RTI Act इंडिया में कब इनेक्ट हुआ था? शाबाश, 15 जुलाई 2005 में। द टर्म फोर्थ स्टेट इज यूज्ड फॉर? फोर्थ स्टेट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? शाबाश, फोर्थ स्टेट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? प्रेस एंड न्यूज़पेपर, जिसको मीडिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट, हु वाज फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया? फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया कौन थी? वो थी मेरे दोस्तों विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट कौन थी? शाबाश, सुचिता कृपलानी। इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज किस स्टेट की है मेरे दोस्तों? वो है नागालैंड की। What is minimum percentage of voters a political party must to acquire the status of a registered party? यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कितने परसेंट वोटर्स हासिल करने हैं ताकि उसको रजिस्टर्ड पार्टी का स्टेटस मिलेगा? इसके सारे ऑप्शंस गलत हैं, 6% इसका सही जवाब है, 6% मिलने चाहिए। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इज चेयर्ड बाय? एनआईसी जो है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, उसका चेयरमैन कौन होता है? उसका चेयरमैन होता है मेरे दोस्तों प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, विच इज परमानेंट इंस्टीट्यूशन? परमानेंट इंस्टीट्यूशन इनमें से कौन है? इनमें से जो परमानेंट इंस्टीट्यूशन है मेरे दोस्तों वो है फैमिली, ठीक है। फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन स्क्रीन टू हैव बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा इज? फर्स्ट इंडियन लेडी ऑफ इंडियन स्क्रीन टू हैव नॉमिनेटेड टू राज्यसभा इज मेरे दोस्तों याद रख लीजिएगा, वो है नरगिस। राइट टू एजुकेशन बिकेम ए फंडामेंटल राइट ऑन? राइट टू एजुकेशन जो है ये फंडामेंटल राइट कब बना? ये फंडामेंटल राइट बना मेरे दोस्तों अप्रैल 1, 2010 में, ठीक है। द आइडिया ऑफ लोकपाल इज टेकन फ्रॉम? आइडिया ऑफ लोकपाल कहां से निकाला गया था? शाबाश,
शाबाश, स्कैंडिनावियन कंट्रीज से। इन इंडिया वुमेन हैड नेवर बीन ए चीफ मिनिस्टर इन स्टेट ऑफ, यानी कि किस स्टेट में, किस राज्य में अभी तक वुमेन जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं रही है? महाराष्ट्र में। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया एंड फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड इन 1951 में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम में। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।